नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचायत 24x7 में। मैं मेघा सिन्हा। गिरिडीह में जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी डटकर मैदान में उतर चुके हैं और तैयारियां जोरों शोरों पर है। और ऐसे में हमारा गिरिडीह और एक एक जन जानना चाहता है कि प्रत्याशी का विजन क्या है, उन्होंने क्या सोच रखा है। और आज हमारे साथ हैं मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर समीर राज चौधरी। आज हम इनसे बात करेंगे और ये सीधे संवाद करेंगे अपनी योजनाएं, सोच और कार्यशैली के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि आप काफी समय से कांग्रेस से जुड़े हैं और जनसेवा आप बहुत सालों से कर रहे हैं, तो ऐसे में आप जन जन से मिले हुए हैं, उनके साथ आपने अच्छा रिश्ता बनाया हुआ है। तो सर, आप हमें बताएं कि आपके हिसाब से गिरिडीह की सबसे ठोस समस्या क्या है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है और आप उसके लिए ही आप मैदान में आए हैं। आप सबसे ठोस समस्या अगर आप गिरिडीह का जानना चाहती हैं तो आज हमारे यहाँ पीने का शुद्ध पानी नहीं है। सड़कें धूल से भरी हुई हैं। बच्चों को स्कूल जाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। शिक्षा का अभाव है। महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। साथ साथ आप खुले नालियों का जो बदबूदार जो आप गंध ले रहे हैं वो गलत है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं। समस्याओं का लिस्ट बहुत लंबा है क्योंकि विगत 8 सालों में नगर निगम के द्वारा कुछ भी कार्य ऐसा नहीं किया गया है जिसपे कि हमें नाज हो या हम कह सके कि नगर निगम ने ये काम किया है। अगर बात करें हम महिलाओं की, क्योंकि महिला सशक्तिकरण चल रहा है और ज़रूरी भी है, क्योंकि छोटी छोटी जो घर महिलाएं निकल नहीं पाती हैं, तो उनके बारे में सर आपकी क्या विज़न है, आपने क्या सोचा है? देखिए, महिला सशक्तिकरण सिर्फ 2 वर्ड है, लेकिन जब आप इसको डिफाइन करेंगे ना तो ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है। महिला सशक्तिकरण मेरे हिसाब से सबसे पहले होता है कि आप उनको एक स्किल उनके अंदर आप अगर डेवलप करवा दे रहे हैं ताकि वो खुद पे डिपेंडेंट हो जाए, खुद के पैरों पे खड़ी हो जाए। साथ साथ उनको सुरक्षा अगर आप प्रोवाइड करा पा रहे हैं अपने शहर में तो वो खुद सशक्त हो जाएंगे, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। बिकॉज एक महिला जब पूरे परिवार को संभाल सकती है, वो महिला को जब आप सुरक्षा प्रदान कर देते हैं और शिक्षित और स्किल्ड कर देते हैं ना, तो वो पूरे समाज को भी संभालने के लिए वो इक्विप्ड होती हैं। सर, हमारे समाज में अगर देखें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो सरकारी कार्यालय पहुंच नहीं पाते हैं। योजनाएं धरातल पर होने के बावजूद भी उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। वो लोग आर्थिक स्थिति से जूझते रहते हैं। तो सर, उनके बारे में आपकी क्या योजनाएं हैं? बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। हम लोग अभी तक तो अपने स्तर से उनको एड्रेस करते जा रहे थे, बट अगर गिरिडीह की जनता का प्यार दुलार मिलता है मुझे और मैं उस पद को अगर सुशोभित कर पाता हूं तो मेरा सबसे पहला मिशन होगा कि हम लोग एक मोहल्ला कमेटी का गठन करें। जो कमेटी आपके बीच की ही होगी और आप समस्याओं को लेकर आपको मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं होगी, आप उस कमेटी को दें। वो कमेटी का डायरेक्ट मेरे पास अप्रोच होगा, वो मेरे पास लाके देंगे और ऑन द टेबल वो क्लियर होगा। आज के डेट में आप देखिए, जाति प्रमाण पत्र बनाना है या आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है या नक्शा आपको पास करवाना है या किसी भी तरह का काम आपको करवाना है तो आपको एक मोटी रकम देनी पड़ती है, तभी आपका काम नगर निगम में होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपको वहां के पदाधिकारियों से मिलना पड़ता है और वो इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे डिमांड करते हैं। जब आपका कांटेक्ट आपके लोगों के साथ होगा और वो हमारे पास आएंगे तो बिचौलिया का जो कंसेप्ट है वो खत्म होगा और आपका काम भी जल्दी होगा और सही तरीके से भी काम होगा। सर, आप अपने गिरिडीह की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप मैदान में हैं, तो फिर बताइए। मैं गिरिडीह की जनता से बस यही अपील करना चाहता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति को वोट ना करें जो रबर स्टैंप हो, ऐसे व्यक्ति को वोट ना करें जो आपके समस्याओं को एड्रेस करने में सक्षम ना हो, ऐसे व्यक्ति को वोट ना करें जो किसी भी योजना को समझने में सक्षम ना हो, जिसको कि किसी दूसरे पे आश्रित होना हो। ठीक है, अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप चयन करेंगे तो निस्संदेह हमारा गिरिडीह शहर, जो हम लोग शहर बोलते हैं या हम लोग नगर निगम बोलते हैं, हम लोग उसको जस्टिफाई कर पाएंगे और हमारा आने वाला समय में गिरिडीह एक शहर के रूप में दिखेगा। एक गिरिडीह नगर निगम एक नगर निगम के प्रभाव में दिखेगा और हमारा शहर सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, शिक्षित होगा
और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सुरक्षित होगा। तो आपने सुना डॉक्टर समीर राज चौधरी के योजनाओं के बारे में और उनके क्राइटेरिया के बारे में। अब देखना यह होगा कि नगर निकाय चुनाव की बेहद ही रोचक होने वाला है और साथ ही किनके सिर पर ताज सजता है। हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं सर के साथ है। संस्कार केडिया के साथ मैं मेघा सिन्हा। थैंक यू।